देखो, माई एसक्यूएल को कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से देखो, दिस पीसी में आप जाओ। यहाँ पे देखो, ये डी आपके पास ड्राइव है। यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, यहाँ पे माई एसक्यूएल का। ये है वो माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर। आपको नेट के ऊपर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 104 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास यूजर कंट्रोल, अकाउंट कंट्रोल का ऐसे आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपने ये इसका सेटअप है, यस पे क्लिक करना है आपने। तो ये इंस्टॉल होना आपके पास शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है कि नहीं, तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक बार मैं जरा यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से इसको। तो अभी यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगेन मैं यहाँ से, आप इसके ऊपर आप जाओ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से। यस पे मैंने क्लिक किया। अब आपने यहाँ से देखो, नेक्स्ट के ऊपर जाना है। यहाँ से आपने कंप्लीट चूज करना है, ऑल प्रोग्राम फीचर्स विल बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, ये कहाँ जाके स्टोर होगा, प्रोग्राम फाइल्स में, इसमें जाके स्टोर होगा। इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। अब आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप नेक्स्ट के ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। यहाँ से आप इसको फिनिश पे क्लिक कर दो। आफ्टर फिनिशिंग you will click on next button, then again next, then again next, then again next। ठीक है, देन यहाँ से फिर नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करो। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। तो ये जो आपके पास माई स्कूल का पोर्ट होता है, ये होता है पोर्ट नंबर 3306। ये ध्यान रखना है, जब हम इसको पीएचपी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें इसी पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपसे करंट रूट और पासवर्ड पूछता है आपसे। ठीक है, मैं यहाँ पे करंट रूट पासवर्ड ANIL अपने नाम से दे देता हूँ। न्यू रूट पासवर्ड भी मैं यही डाल देता हूँ, ANIL। और यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ ANIL डाल के। यहाँ से मैं इस पे भी क्लिक कर देता हूँ, इनेबल रूट एक्सेस फ्रॉम रिमोट मशीन्स। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, सारी सर्विसेज एग्जीक्यूट होंगी आपकी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपका वो सारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, माई एसक्यूएल। या आप एक काम करो, यहाँ से इसमें आप आ जाओ, सी ड्राइव में। यहाँ से सी में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ। माई एसक्यूएल है यहाँ पे आपके पास। ये माई एसक्यूएल पड़ा हुआ है इसमें। ये हमने कनेक्टर्स रखे हुए हैं, माई एसक्यूएल सर्वर है यहाँ पे। ये सारा कुछ आपके पास इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें उसको ओपन करना है, माई एसक्यूएल जो हमने इंस्टॉल किया है। इस पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन है आपके पास, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। इस पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे देखो, आपको ये इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, आप क्या काम करो,
आपसे पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दो ANIL। जैसे मैंने अपने नाम से पासवर्ड डाला तो यहाँ पे देखो ये आपके पास MySQL ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको MySQL के बारे में बता देता हूँ कि MySQL है क्या। इट इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक RDBMS सिस्टम है जो किसके ऊपर बेस करता है, SQL के ऊपर। SQL की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो एक पॉपुलर लैंग्वेज है। ये हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर असेसिंग एंड मैनेजिंग द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को असेस करना चाहते हो, प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हो, तो हम इसको यूज करते हैं। MySQL जो एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है, कि जैसे मैंने इसको अब नेट से जो है इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इट इज सपोर्टेड बाय ओरेकल कंपनी। इसको एक ओरेकल कंपनी ने क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है। इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, डेटाबेस मेंटेन करते हैं। और डेटाबेस आपके पास क्या होता है, ए डेटाबेस इज एन एप्लीकेशन दैट स्टोर्स द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें आप एक रिकॉर्ड्स को प्रॉपर वे के अंदर आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, ताकि सो दैट यूजर कैन बी इजिली असेस्ड एंड मैनेज्ड बाय द यूजर, या हम उसको इजिली असेस कर सकें। इसमें हम क्या काम करते हैं कि इट अलाउस अस टू ऑर्गेनाइज डाटा। अब डाटा को जो है टेबल्स की फॉर्म में, रोज की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में आप जो है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये एक पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। और अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस, कि आप MySQL के अंदर डेटाबेस आप कैसे क्रिएट करते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक कमांड यहाँ पे यूज करूंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जब मुझे PHP के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी तो MySQL के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं एक कमांड लिखूंगा डेटाबेस को क्रिएट करने की, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का आप नाम डाल दो, जैसे मान लो मैं डेटाबेस का नाम आपके नाम से मैं इसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपने सेमीकोलन डालना है, क्रिएट डेटाबेस। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर सेमीकोलन यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो आपके पास एक मैसेज आएगा, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, कि आपका जो हर्ष नाम से डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये डेटाबेस बना है या नहीं बना। तो उसके लिए डेटाबेस को देखने के लिए आप जो कमांड यूज करोगे, वो कमांड आपके पास कौन सी होती है, शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस। जैसे भी यहाँ पे सेमीकोलन डालते हो तो आप यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो कुछ डेटाबेस है जो आपको पहले से बने हुए नजर आ जाएंगे आपके पास। तो इसमें देखो आपका एक हर्ष नाम से जो डेटाबेस है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हर्ष, इतना क्लियर है, आपको समझ में आया कि डेटाबेस किस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हाँ जी सर। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि इस डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना है, इस हर्ष नाम के डेटाबेस के अंदर। तो मुझे इस डेटाबेस को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। और डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम जो कमांड यहाँ पे यूज करते हैं, वो आपके पास कमांड आती है यहाँ पे यूज। यूज और डेटाबेस का यहाँ पे नाम डालोगे तो आप यहाँ से उस के अंदर आप टेबल को क्रिएट कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो यूज, और यहाँ पे मैंने हर्ष लिखा, सेमीकोलन डालता हूँ, तो देखो अब यहाँ पे जो आपके पास कमांड आ रही है डेटाबेस चेंज, कि आप जो है डेटाबेस को अब आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर अब आप टेबल किस तरीके से बनाओगे, अब मैं आपको यहाँ पे वो बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन दिस डेटाबेस। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी। वो कमांड आपके पास होती है, जैसे आपने लिखा क्रिएट, क्रिएट, और यहाँ पे आप क्या करो, टेबल ले लो। और अब यहाँ पे हर्ष डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, कि जैसे मैं यहाँ पे टेबल का नाम ले लेता हूँ इसके अंदर। मान लो हर्ष डेटाबेस के अंदर मैं जैसे यहाँ पे टेबल का नाम ले लेता हूँ स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट ले लिया टेबल का नाम। इसमें मैं जाऊंगा, ब्रैकेट डालूंगा मैं यहाँ पे,
नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसके अंदर आईडी। आईडी में यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर टाइप की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे नॉट नल, नॉट नल का मतलब क्या होता है, ये एक फील्ड एट्रीब्यूट होता है, और ये हम किस लिए यूज करते हैं कि वी डू नॉट वांट दिस फील्ड टू बी नल, कि हम इस रिकॉर्ड को जो है फील्ड को नल नहीं छोड़ना चाहते, खाली नहीं छोड़ना चाहते। कि इफ वी ट्राई टू क्रिएट ए रिकॉर्ड विद इन नल वैल्यू, अगर हम नल वैल्यू के साथ रिकॉर्ड को क्रिएट करते देन माई एसक्यूएल क्या करेगा, एरर को रेज कर देगा। ठीक है, तो नॉट नल का मतलब आपके पास क्या होता है कि वी डू नॉट वांट दिस फील्ड टू बी नल, कि हम जो है नल हम रिकॉर्ड को नहीं रख सकते, खाली हम नहीं रख सकते। फिर मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इसी तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब आपके पास क्या होता है, ये फील्ड हमें क्या बताता है कि जैसे आईडी जो हमने यहाँ पे फील्ड लिखा है या रोल नंबर लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट आपके पास होता रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम। नेम, और नेम को मैं किस में रख लेता हूँ, क्योंकि ये करेक्टर है तो वेर कैर के अंदर रख लेता हूँ। यहाँ मैं साइज दे देता हूँ 45। ठीक है, ये 45 मैंने यहाँ पे साइज दे दिया। ठीक है, इतना, और यहाँ पे इसको भी मैं ब्लैंक नहीं रखना चाहता, तो मैं नॉट नल इसको भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं आगे चलूंगा, आगे मैं इसके अंदर और क्या ले लेता हूँ, ऑक्यूपेशन ले लेता हूँ। ऑक्यूपेशन लिखा यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे वेर कैर लिखा, 35 लिखा, नॉट नल। अगर आप ये नोट नल या ऑटो इंक्रीमेंट नहीं भी यूज करते तब भी आप एक सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हो, बट अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आगे हम इसको यूज नहीं करेंगे। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसके अंदर एज। एज को भी मैं किस में ले लेता हूँ, इंट के अंदर, और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट नल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा डाल देता हूँ। फिर मैं आगे चलता हूँ, अब मैं आईडी को प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्राइमरी की। किसको लगाना है मुझे, आईडी को लगाना है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि आप टेबल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। कि प्राइमरी की हम यूज करते हैं यूज टू डिफाइन ए कॉलम्स यूनिकनेस, कि कॉलम आपका यूनिक बना रहे। वी कैन यूज मल्टीपल कॉलम्स सेपरेटेड बाय कॉमा टू डिफाइन ए प्राइमरी की। तो यहां से मैं प्राइमरी की आईडी मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, और मैं जैसे ही देखो एंटर प्रेस करता हूँ, क्वेरी आपके पास ओके आ चुकी है, सक्सेस की हमारा जो ये टेबल है हर्ष नाम के डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली ये बन चुका है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ से चेक करने के लिए देखो कि ये टेबल बना है या नहीं बना। शो टेबल्स, शो टेबल्स लिखकर आप जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो आपका, ये देखो टेबल्स इन हर्ष ये दिखा रहा है आपको कि हर्ष के अंदर देखो ये स्टूडेंट नाम का जो टेबल है ये हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब आप इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो कि जो हमने बनाया है इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसके लिए कमांड आपके पास क्या होती है, डिस्क्राइब। मैं जैसे ही यहाँ पे टेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, ये एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो आईडी फील्ड नेम हो गया, नेम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, एज हो गया। आईडी जो इंटीजर 11 दे रखा है, नेम वेरिएबल 45 दे रखा है, ऑक्यूपेशन 35 दे रखा है, एज आपने देखो इंटीजर 11 में दे रखी है। तो ये देखो आपके पास इसमें 4 फील्ड नेम आपके पास यहाँ पे क्या हो गए, सेट हो गए। तो इस तरीके से हर्ष हम टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर आप क्या बनाते हो, टेबल बनाते हो। अब मुझे इस टेबल के अंदर मान लो मैं रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, कि मैं किस तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। लेकिन उसको करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीजें आपको और बता देता हूँ कि जैसे आपने ये डाटाबेस बना लिया, अब हम क्या काम करेंगे इसको, चलो पहले इसके अंदर हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे देखो कमांड क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू
इंसर्ट इनटू, और हमारे पास यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। फिर मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसके अंदर मैंने फील्ड नेम क्या क्या ले रखे हैं, जैसे मैं वो डाल देता हूँ। मैंने क्या क्या ले रखा है, आईडी ले रखा है, मैंने यहाँ पे नेम ले रखा है, मैंने यहाँ पे ऑक्यूपेशन ले रखा है, मैंने यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बाद क्या ले रखा है, एज ले रखा है। ठीक है, ये फील्ड नेम ले लिए। अगर आप नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते थे। यहाँ पे आप वैल्यूज लिख दो इसके अंदर। जैसे मैं आईडी डाल देता हूँ 101। अब क्योंकि नेम है, नेम को मैं सिंगल कोट के अंदर ऐसे रख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया विजय, इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिख देता हूँ उसका। ऑक्यूपेशन क्या है, वो है इंजीनियर। फिर मैं यहाँ पे उसकी एज डाल देता हूँ 32। यहाँ इसको बंद करता हूँ, सेमीकोलन डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। क्वेरी देखो आपकी ओके हो चुकी है। सेम इसी तरीके से फिर आप इंसर्ट करो इनटू स्टूडेंट, आईडी, नेम, ऑक्यूपेशन, एज, और यहाँ पे आप वैल्यूज ले लो 102। यहाँ पे ले लो आप कविता, यहाँ पे आप ले लो इसके अंदर क्लर्क, यहाँ पे एज ले लो 21। तो हमने ये दो रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। अब मैं रिकॉर्ड को चेक करना चाहता हूँ कि मैंने इस टेबल के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड डाले हैं। तो उसके लिए जो आप कमांड यूज करोगे वो कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, स्टूडेंट। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या क्या ले रखा है, आईडी ले रखा है, नेम ले रखा है, ऑक्यूपेशन ले रखा है, एज ले रखा है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड आपको इस तरीके से शो कर देगा। अब ये तो हमने जो हर्ष इसके अंदर रिकॉर्ड डाले वो ऐसे वन बाय वन करके डाले। इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है, अगर आप काफी सारे रिकॉर्ड्स को आप डालना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो अब मुझे यहाँ पे फील्ड नेम डालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, इधर मैं चलता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ 103 में यहाँ पे लिखता हूँ। नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे, जैसे कैलाश। यहाँ पे ऑक्यूपेशन डाल दो इसका। अगर थोड़ा सा गलत हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से आपने रिकॉर्ड को आपने एंटर करना है 30। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि आपने जो नेम है उनको आपने करेक्टर्स में लिखा है, सिंपली इसको कॉमा डालो आप। फिर यहाँ पे ऐसे ही आप जाओ, यहाँ ले लो 104, यहाँ पे आप लिख दो इसके अंदर महेश। फिर आप यहाँ पे डाल दो इसके अंदर साइंटिस्ट। फिर आप यहाँ पे क्या करो, एज डाल दो, चेक कर लो। फिर आप कॉमा डालो, यहाँ पे एक रिकॉर्ड आप ऐसे और एंटर कर लो। फिर आप यहाँ पे इसके अंदर जो यहाँ पे आपने लिख दिया विमल। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया इसके अंदर डेवलपर। फिर लग दिया यहाँ पे 30 सेमीकोलन। तो क्वेरी ओके। ये देखो आप चेक करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे आप टेबल का नाम क्या डालो, स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये देखो आपके पास इस तरीके से ही रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए। ठीक है, हर्ष क्लियर हुआ, इतना समझ में आया यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसको यूज करते यस हैं। सर। ठीक है, तो आज अभी आप इसके अंदर इतना ट्राई करके देखना। ठीक है, कल फिर मैं इसके अंदर डेटाबेस के अंदर मैं आपको आके काम कराऊंगा। ओके। ओके सर। हाँ, कल फिर 10:30 बजे मिलते हैं और हम फर्दर आगे इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू हर्ष।